नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। देश में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है। हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पहले रोजाना 2 लाख से ज्यादा मामले आ रहे थे, तो अब ये आंकड़ा 2.5 लाख को पार कर गया है। रोज होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ रही है और बहुत सी मौतें तो ऐसी हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में कहीं है ही नहीं। अस्पतालों में जगह नहीं है, शमशान में वेटिंग है, तो कब्रिस्तान भी भर गए हैं। आने वाले दिनों की भयावहता का अंदाजा अभी से लगा जा सकता है। देश में गंभीर होते कोरोना के हालातों के बीच राज्य सरकारों ने कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू जैसे इंतजाम शुरू कर दिए हैं। हेल्थ सिस्टम सिसक रहा है, इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत कई राज्यों में मेडिकल सुविधाओं की कमी हो गई है। दवाओं, इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। सब तरफ हाहाकार मचा है। कोरोना के कातिल पंजे से इंसानियत जख्मी होकर करहा रही है, लेकिन कुछ निजी और सरकारी कंपनियों की पहल इन जख्मों पर मरहम लगा रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना ने हालात बहुत बिगाड़ दिए हैं। कोरोना कंट्रोल से बाहर हो गया तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 6 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया। कोरोना हुआ कंट्रोल से बाहर, बिगड़ गए दिल्ली के हालात। केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, 6 दिन के लिए दिल्ली लॉक। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लग गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। दिल्ली में सोमवार रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस फैसले से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल अनिल बैजल ने बैठक की। आज 25,000 केस आए हैं। अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुंच गया है। हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज़्यादा तनाव में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कोलैप्स किया है, लेकिन आज हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा तनाव में है। किसी भी हेल्थ सिस्टम की अपनी सीमाएं होती हैं। अनगिनत पेशेंट्स तो कोई भी सिस्टम नहीं ले सकता ना। किसी भी सिस्टम की अपनी सीमाएं हैं। पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है। खूब नए हॉस्पिटल खोले हैं, मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक बनाए हैं। बहुत बड़े स्तर के ऊपर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है। यही कारण है कि आज 25,000 केस के ऊपर भी दिल्ली का सिस्टम चल रहा है। लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो ये सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। और अगर हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया तो मुझे डर है कहीं बहुत बड़ी त्रासदी ना हो जाए। लॉकडाउन के दौरान बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं में छूट मिलेगी। अब जरा सुनिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि ये फैसला लेना कितना मुश्किल और जरूरी था। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी। खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है। लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं। हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। केजरीवाल ने कहा कि इस लड़ाई में जनता की मदद जरूरी है। हमने हर चीज जनता के सामने रखी, मौत के आंकड़े भी नहीं छुपाए। लेकिन अब दिल्ली में आईसीयू बेड्स की भारी कमी है। दिल्ली के अस्पतालों में दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम और ज्यादा मरीज नहीं ले सकता, इसलिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है। पिछले 1 साल से जब से कोरोना शुरू हुआ है
मैं समय समय पे आपके बीच में आके सभी तथ्यों को, परिस्थितियों को ईमानदारी के साथ आपके सामने रखता रहा हूँ, आपसे चर्चा करता रहा हूँ। एक चीज़ हम लोगों ने हमेशा गांठ बांध के रखी, आपको कभी गलत तथ्य नहीं दिए, आपसे कभी झूठ नहीं बोला, जो था आपके सामने रख दिया। अगर स्थिति अच्छी थी तो भी आपको बताया, स्थिति खराब थी तो भी आपको हमने ईमानदारी से बताया, क्योंकि हम पहले दिन से समझ गए थे कि ये इतनी बड़ी आपदा है कि आपके साथ के बिना, जनता के साथ के बिना अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकती। जनता का सहयोग और जनता की सहभागिता इस पूरे संघर्ष में बेहद ज़रूरी है। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में हालात खराब होते जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि राज्य सरकारों को पाबंदी लगाने के अधिकार हैं। आने वाले कुछ दिन मुश्किलों भरे रहने वाले हैं। सरकार सिस्टम के सामने चुनौती है, देश संकट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। कोरोना महामारी मौत बांट रही है, स्थिति संभालने की जद्दोजहद हो रही है, मौत जिंदगी पर भारी पड़ रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत पर केंद्र और राज्य सरकारों में जंग छिड़ गई है। देश में हालात बेकाबू हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण देश में भयावह स्थिति तक पहुंच चुका है। लगातार दूसरे दिन 2.5 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों में जरूरी मेडिकल सुविधाओं की कमी पड़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोरोना संक्रमण की वजह से हालात बेहद भयावह हैं। अचानक शमशान घाट पर बड़ी संख्या में शव पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से शमशान घाट की जमीन कम पड़ रही और दाह संस्कार में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि शमशान घाट के बाहर शव कतारों में रखे। लखनऊ की तस्वीरों के बाद गाजियाबाद की तस्वीरें मार्मिक हैं। यहां देख सकते हैं कि कैसे शमशान घाट के बाहर शव कतार में रखे। ये त्रासदी की भयावह तस्वीर, शहर शहर मौत का कहर। सैकड़ों लोग मर रहे हैं। शव दफनाने, शव जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है। कई जगहों पर एक साथ 60 से 70 कोरोना संक्रमित मरीजों के शव जलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शमशान घाट में जगह कम पड़ रही है। उधर अस्पतालों में इंतजाम कम पड़ रहे। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना संकट के महाप्रकोप से जूझ रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में इस वक्त एक भी आईसीयू बेड नहीं है। दिल्ली सरकार की वेबसाइट की माने तो राजधानी के बड़े बड़े अस्पताल इस वक्त बेड्स की किल्लत से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र में तो कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसा ही हाल मुंबई का भी, जहां हर दिन एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है। मुंबई में एक तरफ बढ़ते कोरोना के कारण अस्पतालों में मुश्किलें पैदा हो रही, तो वहीं रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर भी हाहाकार मचा। चंडीगढ़ पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का गैर कानूनी ढंग से खरीद फरोख्त करने वाले एक गिरोह को काबू किया है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सेक्टर 17 के एक होटल में कुछ इस रेमडेसिविर ड्रग को लेके इलीगल डीलिंग चल रही है, क्योंकि अभी तक इसके लीगल तरीके से सिर्फ 7 ही कंपनीज है जिनको लाइसेंस मिला हुआ है डोमेस्टिक सेल के लिए। तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने वहाँ पे रेड करा और वहाँ पे हमने देखा कि 5 बंदे वहीं बैठ के इस ड्रग के बारे में डीलिंग कर रहे थे और वहाँ से हमें सैंपल भी मिला। तो फिर जिस कंपनी का सैंपल था उस कंपनी के प्लांट में, जो कि बद्दी में है, हेल्थ बायोटेक, वहाँ पे हमने रेड करा। तो वहाँ से हमें पता चला कि काफ़ी वहाँ पे अराउंड 7000 स्टॉक पड़ा हुआ था, जो कि बिना किसी डोमेस्टिक लाइसेंस के बिना किसी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के वहाँ पे वो बना रहे थे। और वहाँ पे उसके ऊपर MRP 4700 लिखा हुआ था। तो उसमें से हमने 3000 स्टॉक जिसके ऊपर MRP लिखा हुआ था वो हमने सीज़ किया। और 5 बंदे जो कि ताज होटल में हमें मिले थे रेड हैंडेड, उनको अरेस्ट किया है। और कंपनी के डायरेक्टर गौरव चावला, उनको अरेस्ट किया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में ऑक्सीजन की कमी,
राज्य सरकार केंद्र से कई बार गुहार लगा चुकी है। अब तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जुबानी जंग छिड़ गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आरोप लगाया है कि राज्य सही से ऑक्सीजन की सप्लाई को मैनेज नहीं कर पा रहा है, जबकि शिवसेना ने उन पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने तो राष्ट्रपति को अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। ना अस्पताल में बिस्तर हैं, ना ऑक्सीजन है और ना ही देश में कहीं पर ठीक तरीके से टीकाकरण हो रहा है। आज परिस्थिति ऐसी बन गई है कि शमशान और कब्रिस्तान भी भर चुके हैं। मैं भारत के राष्ट्रपति जी से यह मांग करना चाहता हूं कि आप तुरंत अपने अख्तियारों का उपयोग करते हुए संसद का एक इमरजेंसी 2 दिन का सत्र बुलाइए, जिससे सारी परिस्थिति को संज्ञान में लिया जा सके और एक व्यापक रणनीति तैयार की जा सके, जिसमें सारे प्रदेश और केंद्र सरकार शामिल हो इस त्रासदी से निपटने के लिए। कोरोना बेकाबू होने के बाद राज्य सरकार केंद्र से मदद की गुहार लगा रही है और केंद्र सरकार नसीहत दे रही है। विरोधी दल खुलकर केंद्र सरकार के खिलाफ हो गए हैं, लेकिन जिम्मेवारी एक दूसरे पर डालने से हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि बिगड़ेंगे। ये जंग कोरोना से, ना कि केंद्र और राज्यों में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। इंसानियत पर सदी का सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है और कुछ लोग हैं कि इस दौरान अपनी इंसानियत भूलकर जेबें भरने में जुटे हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। सोनीपत में कोरोना के मरीजों के इलाज में लापरवाही पर परिजनों ने खूब हंगामा किया। इनका आरोप था कि इलाज के नाम पर निजी अस्पताल मोटी कमाई कर रहे हैं और इलाज के बदले में मरीज को मौत मिल रही है। तो सर कल एक्सपायर हुए, 4 बॉडी आज निकाल दी, आधे घंटे। सर क्या कहते हैं, इनका अटैक पड़ गया, सर एक सब पेशेंट को एक ही बीमारी हो गई है अटैक की। सर एक बात बताओ, वो वेंटिलेशन के लिए साइन कराते हैं कि जी वेंटिलेशन की जरूरत पड़ रही है, एक भी पेशेंट को वेंटिलेशन लेके नहीं जाते। जब वेंटिलेशन तुम्हारे पास है तो लेके क्यों नहीं जाते तुम उसको? सर वेंटिलेटर आधे घंटे में, फिर आधे घंटे पहले मैं बात कर रहा हूँ अपने मदर से, आधे घंटे में नहीं जी बाहर जाओ, डेथ हो गया। जान के मौत कर रहा है जी, वो पैसे कमा रहा है। ये गुहार है अपने परिजनों को खो चुके लोगों की। कोरोना के नाम पर मोटी कमाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। मामला सोनीपत का। कोरोना के नाम पर मोटी कमाई का सिलसिला भी खूब चल रहा है। सोनीपत में कोरोना संक्रमण बढ़ने से अस्पताल मरीजों से भरे और बस इसी बात का फायदा उठाकर कुछ निजी अस्पताल कोरोना को कमाई का जरिया बना रहे हैं। सोनीपत के एक निजी अस्पताल में 3 कोरोना मरीजों की मौत को लेकर परिजनों ने अस्पताल के बाहर खूब हंगामा किया। इनका आरोप है कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के नाम पर अस्पताल मोटे पैसे ले रहे हैं। डॉक्टर कह रहा है कि गलती हो गई। गलती अगर हॉस्पिटल में ऐसी गलती होगी तो फिर पेशेंट का इलाज कैसे होगा? पेशेंट तो मरेंगे ही ना। यहाँ पे कल की भी 3 डेथ है, आज भी 4 डेथ हो चुकी हैं। ये जितने भी यहाँ खड़े हैं उनके हर पेशेंट की डेथ हो गई है। दूसरा पेशेंट है। और सर एक बात बताओ, ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। वेंटिलेटर इनके पास है नहीं, वेंटिलेटर बोल के और ये पेशेंट को एडमिट करते हैं, जबकि इनके पास कोई वेंटिलेटर नहीं है, ना ही डॉक्टर की फैसिलिटी है अच्छे से, ना ही यहाँ पे साफ सफाई है, कुछ नहीं है। पेशेंट की केयरलेस है एकदम। मामला सिविल सर्जन तक भी पहुंचा। उन्होंने मामले में जांच का भरोसा दिया। जैसे ये कंप्लेंट आई है उसका हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई के लिए, जिसमें 3 डेथ आप बता रहे हैं, वो बिल्कुल उन्होंने लिखी शिकायत दी है, तो उसकी हमने बड़े लेवल पर 4 जो सीनियर ऑफिसर उन कमेटी बना दी है। इनमें से डेथ हमारे ज़िले की 1 है, बाकी जो डेथ हैं वो दूसरे ज़िले की हैं, एक बहादुरगढ़ की है और एक कोई दिल्ली की है। इन्होंने वहाँ एडमिट किए हुए थे। एक तरफ मौत से सामना, दूसरी ओर सिस्टम की मार। लोग आज की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नितिन अंतिल, न्यूज़ 18 सोनीपत। कोरोना रुला रहा है, डरा रहा है, मौत बनकर मंडरा रहा है, देश का हेल्थ सिस्टम डगमगा रहा है। इस सब के बीच कुछ निजी और सरकारी कंपनियों ने शानदार पहल की है, मदद का हाथ आगे बढ़ाया है
ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आगे आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर खतरनाक हो चुकी है। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इलाज में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी बड़ी चिंता का कारण है। लेकिन कोविड-19 के इलाज में मदद के लिए अब प्राइवेट और सरकारी कंपनियों ने पॉजिटिव पहल की है। टाटा स्टील, सेल और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने कोविड के इलाज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। यह सप्लाई राज्य सरकारों और अस्पतालों को दी जा रही है। कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO बेहद जरूरी है। टाटा ग्रुप की स्टील कंपनी टाटा स्टील ने कहा कि राष्ट्र की आवश्यकता को देखते हुए हमने ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। कंपनी ने कहा कि हम रोजाना 200 से 300 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। यह सप्लाई विभिन्न राज्य सरकारों और अस्पतालों में की जा रही है। कंपनी ने कहा कि हम इस लड़ाई में एकजुट हैं और निश्चित तौर पर इसमें जीतेंगे। देश की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल अब तक 33,000 टन ऑक्सीजन की सप्लाई कर चुकी है। कंपनी ने कहा है कि इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कोरोना से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए हुआ है। सेल ने कहा कि इस ऑक्सीजन की सप्लाई बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और बोरनपुर के स्टील प्लांटों से की गई है। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने कहा है कि वो रोजाना 200 टन मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है। ये ऑक्सीजन गुजरात की हेल्थ एजेंसियों को दी जा रही है। AMNS इंडिया के CEO दिलीप ओमान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता के तहत हम सभी एजेंसियों के साथ खड़े हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कोविड से बुरी तरह जूझ रहे महाराष्ट्र को 100 टन ऑक्सीजन मुफ्त देने का वादा किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर को 60 टन ऑक्सीजन भेजी गई है। ये ऑक्सीजन रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी से भेजी जा रही है। जामनगर रिफाइनरी से अन्य राज्यों को भी ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। इस पहल के बीच रेलवे भी आगे आई है। कोरोना मरीजों की वजह से बड़ी मांग और देश भर में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर बताया कि ट्रेनों से देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर किए जाएंगे। जल्द ही इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। फास्ट सप्लाई के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनेंगे। रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की। कोरोना के कोहराम को आंकड़ों से समझा जा सकता है। देश में 24 घंटे में 2,74,944 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भारत में कोरोना की चपेट में आने वालों का आंकड़ा रविवार को 1.5 करोड़ के पार हो गया। अब तक 1,50,57,767 लोग संक्रमित हो चुके हैं। थोड़ी राहत की बात यह है कि इनमें 1,29,48,848 लोग ठीक भी हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,78,793 हो गई। 19,23,877 मरीज ऐसे हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। एक्टिव केस का ये आंकड़ा अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। हालात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि हर दिन कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 2,74,944 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बीच 1,43,701 लोग रिकवर हुए, जबकि 1,620 मरीजों ने दम तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। आखिर में आपसे एक अपील, अपनों का ख्याल रखें, मास्क पहनें, भीड़ में जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि हर जिंदगी कीमती है। हमारी आज की खास पेशकश में इसके साथ इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।